बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जब से हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म करने या उसमें नरमी लाने का ऐलान किया है तो हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में, शहरों में, गाँव में, बाज़ारों में, हर जगह पे बहुत ज़्यादा लोगों का जो है ना रश अब बना हुआ है। ये एक हकीकत है कि हुकूमत के लिए ये फैसला जो था बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लॉकडाउन करना भी और लॉकडाउन ना करना भी, क्योंकि दोनों सूरतों में हुकूमत के लिए बेफना मसाइल थे। एक तो अवामी सतह पे अगर हम लॉकडाउन कंटिन्यू रखते तो हमारे बहुत से करोड़ों जो लोग हैं, दुकानें, मार्केटें, टैक्सी ड्राइवर से लेकर रिक्शा ड्राइवर तक, हाथ गाड़ी वाले, सारों जो है उनके मसाइल थे, क्योंकि स्पेशली जो डेली वेजर उनके लिए तो ये एक मसला था कि ऐसा ना हो कि कोरोना से कोई मरता है या नहीं मरता है, लेकिन माशी मसाइल से हॉस्पिटल्स, उनके ओपीडीज, उनके इमरजेंसी सब चीज़ें जो थी वो बंद थी, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स वगैरह जो थे वो बंद थे। तो हुकूमत ने फैसला किया कि इसको हम एक एसओपी जो है, मतलब एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर दे के इसको थोड़ा सा ईज डाउन करते हैं। लेकिन लोगों ने ना वो एसओपीज फॉलो किए, ना मार्केट वालों ने एसओपीज फॉलो किए। अब इसमें नुकसान किसका होगा? मैं समझता हूं कि नुकसान इसमें दो तबकों का है। एक तो आवाम का डायरेक्ट नुकसान होगा और दूसरा जो है ना ये बिजनेस कम्युनिटी का। बिजनेस कम्युनिटी ने 3 महीने जो है ना सफर किया है। अभी उनको चाहिए कि वो जो एसओपीज हुकूमत ने दिया कि कोई बंदा मास्क लिए बगैर दुकान के अंदर ना आए, कोई वहां पे सैनिटाइजर पड़े हो, उनके पास उनके हाथ में ग्लव्स हो, ताकि कोई खुदा ना करे कि उनसे उसको बीमारी लगे या उनसे उनको बीमारी लगे। नंबर 1। नंबर 2 जो है ना ज्यादा रश ना बनाए, क्योंकि नुकसान आखिर में उनका ही होगा। इसी तरह अवाम को अगर आपको बताया गया है कि 50 साल से ज्यादा उम्र वाले जो है उनकी जरूरत क्या है मार्केट जाने की। नंबर 1, अगर जिंदगी में जरूरी चीजें लेने हैं तो उनके लिए ठीक है, गैर जरूरी चीजों के लिए मार्केट जाना, बच्चों को मार्केट ले जाना, वो मदर्स जो है ना बच्चों को दूध देते हैं उनका मार्केट जाना, या वो मदर जो एक्सपेक्टिंग है उनका मार्केट बाजारों में जाना जो है कोरोना के लिए बहुत ज्यादा वो एक्सपोज होते हैं। तो इन चीजों को हमने खुद फॉलो करना है। जरूरी नहीं है कि कोई डंडा लेके हमारे ऊपर खड़ा हो और हमें कह दे कि अभी मास्क पहनो, अभी सैनिटाइजर डालो, अभी आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। मेरे ख्याल में एक महज़ब कौम की हैसियत से हमें अपनी हुकूमतों के फैसलों को भी उनको ईज करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, बाजारों को भी हमने जो है ना आबाद रखना है। लेकिन इसी तरह नहीं जिस तरह ऐसा लग रहा है कि 3 महीने हम सब भूखे मर गए हैं। 3 महीने अभी हमारे साथ बड़ा चैलेंज क्या है? बड़ा चैलेंज यही है कि हम जो है कोरोना से किस तरह अपने आप को, अपनी सोसाइटीज को, अपने अजीज रिश्तेदारों को और अपने मुल्क को बचाए। ये बड़ा चैलेंज नहीं है कि आने वाली ईद में कौन से कपड़े पहनेंगे, आने वाली ईद में जो है ना कितने लोग नमाजों में आएंगे, जनाजा कितना बड़ा होगा, मस्जिद में जमा कितना बड़ा होगा, ये बाद में भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए है वो यही है कि कोरोना की वबा का किस तरह हम मुकाबला करें। तो मेरे ख्याल में ये टॉपिक होनी चाहिए। और खुदा न खासा जिस तरह ये फिगर ऊपर चलते जा रहे हैं, अगर ये मजीद बढ़ते गए तो हुकूमत लॉकडाउन के बजाय कर्फ्यू लगा देगी, कर्फ्यू इम्पोज करेगी, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा फिर हम सबको होगा। इसलिए बेहतर है कि आज ही खुद परहेज करे, खुद जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करे, किसी और का जो है इंतजार ना करे। तो ये एक रिक्वेस्ट है जो आज इस वीडियो के जरिए मैं आवाम से करना चाहता हूँ कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपनी हिफाजत खुद करना है। उसके लिए हुकूमत का इंतजार करना, पुलिस का इंतजार करना, डॉक्टर का इंतजार करना, मेरे ख्याल में ये फजूल बात है।